रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। आज का टॉपिक है लाभ और हानि। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूट्यूब पर पहली बार बिना किसी सूत्र के प्रॉफिट लॉस के आंसर आएंगे सिर्फ 2 सेकेंड में। कोई भी सवाल रहेगी बिना किसी सूत्र के प्रॉफिट लॉस में 2 सेकंड में आंसर आएंगे। आप जानते होंगे कि कोई भी यूट्यूबर आज तक रहा है बिना सूत्र के प्रॉफिट लॉस आपको नहीं पढ़ाया होगा। पहली बार हम आपको इस तरह से बताएंगे कि बिना सूत्र के पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर देंगे। बस मेरे कुछ रूल होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे, कुछ नोट लिखा दूंगा, एक नोट लिखा दूंगा बस, और उसी से पूरा प्रॉफिट लॉस मैं खत्म कर दूंगा। तब आप आश्चर्यचकित होंगे कि बिना सूत्र के भी प्रॉफिट लॉस लगता है। पर ऐसा भी कोई यूट्यूबर नहीं रहा होगा जो आपको बिना किसी सूत्र के प्रॉफिट लॉस खत्म कर दे, ये मैं दावा करता हूं। पर मैं आज आपको दिखाऊंगा और 2-2 सेकंड में आपसे सवाल लगा दिखाऊंगा, तब आप मानिएगा कि नहीं ट्रिक कुछ होती है। और एक बात, हमने परसेंटेज का पार्ट पढ़ा दिया है, पर उसमें कुछ कठिन सवाल हैं जिनका मैं संग्रह किया हूं। उसे मैं आपको एक वीडियो में अलग से करा दूंगा, ठीक है। जितने भी कठिन सवाल होती है एग्जाम में आए हुए पेपर हैं, उसका 100 क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है। उन 100 क्वेश्चन को एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, करा दूंगा, तब जाके आपका प्रतिशत कंप्लीट होगा। तो प्रतिशत को आप कंप्लीट मत समझिएगा। परसेंटेज का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस होंगे सब क्वेश्चन के, तब जाके परसेंटेज का पार्ट खत्म होगा। आप आइए हम आज देखते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, लाभ और हानि जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अभी तक बिना सूत्र के आपको कोई भी यूट्यूबर से रहा हो तो आपको सवाल नहीं बताया होगा। आइए थोड़ा ध्यान देते, सवाल देखिए। आइए देखते हैं। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, आपको ये बताना है। तो आपके जितने भी यूट्यूबर आज तक रहे होंगे, प्रतिशत लाभ निकाले होंगे तो आपको ये सूत्र बताए होंगे, और प्रतिशत हानि निकाले होंगे तो आपको ये सूत्र बताए होंगे। पर मैं आज को आपको इतनी बेहतरीन और सटीक ट्रिक बताऊंगा कि जिसको आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहेंगे नहीं कि ट्रिक भी कुछ होता है, ठीक है। आइए, ये आपका सूत्र है, तो कभी भी गलती से मैं इस सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, उसका कारण भी लोग बहुत नहीं कहते कि सबसे टफ और सबसे जो टेक्निकल चैप्टर होता है लाभ हानि होता है। पर आप हमारे साथ पूरा वीडियो बने रहिएगा, देखिएगा कि एक भी सवाल क्या आपको नहीं आता है, क्या कोई दिक्कत होती है। जितनी भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस में आपको 10 से 12 टॉपिक की सवालें आती हैं, और मैं दावा करता हूं कि सभी सवालों को, सभी टॉपिकों को मैं बिना सूत्र के आपको पढ़ा के दिखाऊंगा, तब आप कहिएगा कि ट्रिक होता है। दिक्कत कहाँ होता है वो देखिए। जब भी आप प्रॉफिट लॉस करते हैं तो एक प्रॉफिट होता है, एक पक्ष लॉस होता है। तो हर सवाल में या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। मतलब हर टाइप के लिए कितने सूत्र आपको चाहिए? 2 सूत्र, यानी 10 टाइप का भी अगर सवाल आप देखते हैं प्रॉफिट लॉस में तो 20 सूत्र। और वहीं लड़का कंफ्यूज होकर रह जाता है कि 20 सूत्र कलेक्शन करें कि दिक्कत कहाँ होगा, वहीं फंसता है। और हम आपको बिना जब सूत्र के बताएंगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 100% हम दावा करते हैं कि पूरा आंसर भी आएगा, सब नियम भी लिखा देंगे। बस मेरा एक नोट होगा, वही नोट पूरे प्रॉफिट लॉस भर चलेगा और कोई आपको दिक्कत हम नहीं होने देंगे। आइए चलिए देखते हैं। हम इसको मैंने इसीलिए देखिए काट दिया है कि आपको इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आइए शुरू करें। हम मेरी कुछ बात है मैं पहले बता रहा हूं, फिर इसको मैं नोट के रूप में लिख के दिखा। आइए चलते हैं। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। ये तो भी बहुत नॉर्मल सवाल है, पर स्ट्रक्चर मैं यही से बनाऊंगा। आइए देखिए, सूत्र का कभी हम सहारा नहीं लेंगे। आइए, 500 रुपए में क्या किया है? खरीदा है। और बेचा कितने में है? 600 रुपए में क्या किया? बेच दिया। आप अगर बहुत नॉर्मल भी लड़के होंगे, कितना भी कमजोर लड़का होगा, इतना तो जान ही जाएगा कि मेरा लाभ होगा कि हानि होगा। कोई सामान आप 500 रुपए में खरीद कर और उसे 600 रुपए में बेच देंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा। एक कॉमन भी लड़का होगा तो वो भी जान जाएगा कि लाभ ही होगा। यानी हमको निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ। एक कॉमन से भी लड़का होगा तो वो भी जान जाएगा कि कोई सामान हम 500 रुपए में खरीद कर और 600 रुपए में बेच दें तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो 100% क्या होगा? लाभ ही होगा, ठीक है। आइए, तो प्रतिशत क्या निकालना है? लाभ। ध्यान से देखें,
अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान देखिए, वही चीज मैं नोट में लिख दूंगा, आप भी नोट कर लीजिएगा, पूरी जिंदगी भर चलेगा, आप कभी सूत्र याद नहीं करने होगा। 2 सूत्र से मैंने आपको अभी बचा दिया। अब पूरी सवाल के अंतर्गत देखिएगा कितने सूत्र से आपको बचाते हैं। एक भी सूत्र नहीं लगाएंगे, पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म करेंगे। कहें 2 सेकंड में आंसर आएगा तो 2 सेकंड में आंसर आएगा, वो भी आपसे मैं निकलवाऊंगा। आइए, 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया गया तो क्या हुआ लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर। अब ध्यान से मेरी बात को सुने, चाहे लाभ हो या हानि, चाहे लाभ हो या क्या हानि, दोनों का अंतर कर लिया करिए। क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे। क्या करना है, दोनों का अंतर करिए। कितना आया, जो भी बड़ा छोटा घटा लिया करिए। कितना आया, 100। कितना आ गया, 100 आ गया। अंतर कर लिए। अब ध्यान दें, दोनों का अंतर कर लेंगे। चाहे लाभ होगा तब भी अंतर करना है, हानि होगा तब भी अंतर करना है। ठीक कर लिए। इसके बाद का प्रोसेस क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। अब यही क्या है बस मेन पॉइंट, अगर लाभ हो रहा है तो हम छोटे वाले से भाग देंगे। लाभ होगा तो हम किससे भाग देंगे, छोटे वाले से, जो भी छोटा इसमें भाग दे दीजिए। और हानि होगा तो किससे भाग देते, बड़े वाले से। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, पहले क्या करेंगे, लाभ हो यानी दोनों का अंतर लिख लिए ऊपर। नीचे क्या रहेगा, लाभ होगा तो हमेशा छोटे वाले से भाग, और हानि होगा तो हमेशा बड़े वाले से भाग देंगे। अब प्रतिशत है तो गुणे क्या हो जाएगा, 100। प्रतिशत है तो गुणे क्या हो जाएगा, 100। कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। 2 सूत्र से आपको हमने अभी बता दिया। देखिएगा पूरे प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत कितने सूत्र की बचत करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉफिट लॉस इतना टेक्निकल और कठिन होता है। फिर उस बाद 100 क्वेश्चन की एक सीरीज दे दूंगा, और सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। आइए ध्यान दें, पहले एक बार बेस बना ले हम। क्या हमने कहा, लाभ हो यानी दोनों का अंतर कर लेंगे। लाभ के लिए हमेशा छोटे के भाग, हानि होता तो प्रतिशत, हानि होता तो किसका भाग देते, बड़े का। प्रतिशत है तो गुणे 100। आइए 0 काट लेते हैं। ये 2 0, 2 0 खत्म किया। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1 0। 20 एक कम कितना आ गया, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। आपको ऑप्शन से भी बीट किया जाएगा एग्जाम में। 20% का लाभ, 20% की हानि। 25% का लाभ, 25% की हानि, ऐसे दिया जाएगा। पर हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ हमारे यहाँ ओपन है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर मैं नोट लिख दे रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मैं जो अभी किया हूँ वही शब्दों में बयां कर दिया हूँ। लाभ हो या हानि हो, पहले दोनों का अंतर कर लेंगे। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, क्या कर लेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे। अंतर कर लिए, जैसे हमने 600 को 500 में घटाया, कितना आया था, 100। ठीक, अंतर कर लिए। फिर लाभ हो रहा है तो छोटे का भाग, तो यहाँ पे लाभ ही हुआ था, क्योंकि 500 रुपए में बेचकर खरीद कर 600 रुपए में बेचे थे। तो कोई भी साधारण बालक रहेगा वो भी जान जाएगा कि हमको लाभ ही हो रहा है। लाभ हुआ तो किसका भाग दे, हो रहा है तो छोटे भाग, छोटे का भाग दिए थे कितने का, 500 का। और हानि हो रहा है तो बड़े से भाग देते हैं। अगर वही हानि होती तो बड़े से भाग देते। जैसे 600 रुपए में खरीद कर अगर 500 रुपए में बेचते तो क्या होता, हानि। और जब हानि होता तो किससे भाग देते, बड़े से। बड़ा का मतलब तब 600 से भाग दे लेते। ठीक है, और वो चीज मैं नहीं लिखा हूँ। प्रतिशत है तो पूरी दुनिया जानती है कि गुणे 100 होता है। किसी का भी प्रतिशत निकालना आपको तो गुणे क्या करते हैं, 100, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बस एक मेरा ये नियम आप जान गए बालक, इससे मैं 10 टाइप की कुल सवाल आती हैं, और मैक्सिमम टाइप की सवालें मैं इसी अपने मेथड पर खत्म कर दूंगा। बस एक मेरा ये नोट याद कर लो, पूरी जिंदगी भर प्रॉफिट लॉस में आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। और 100% की वैल्यू से तो बहुत सारी सवालें हम निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए इस हमारे नोट को। ठीक है, ये हमारा नोट है, इसे शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। और उसके बाद मैं फटाफट आज आपको 5-7 क्वेश्चन इसी टाइप के बस प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद कल से अगली टॉपिक में लेके आऊंगा, तब फिर देखिएगा कितना मजा आता है। तब आपको लगेगा नहीं हर बार 2-2 सूत्र बचा रहे हैं सर, तब आपको बेहतर लगेगा। और 2-2 सेकंड में दावा किया हूं तो आंसर भी आएगा। शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। आइए चलते हैं। जैसा हमने एक सवाल लिया था, फिर आपको वैसा एक सवाल दिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में प्रेसित करिए कि क्या आंसर आएगा। आइए लगाते हैं और ध्यान भी देते हैं। क्या लिया, एक वस्तु 400 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दी गई, तो बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। खरीदा कितने में, 400 रुपए में क्या किए हैं, खरीदे हैं। अब बेचा कितने में, 800 रुपए में क्या किया, बेच दिया। कितने में बेचा, 800 रुपए में बेचा। तो आप एक कॉमन से भी लड़का रहेगा, वो भी देख के जान जाएगा कि क्या हो रहा है,
लाभ, यानी हमको निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। 400 रुपए में आप सामान खरीदे, 800 रुपए में बेच दिए, कम में खरीद कर ज्यादा बेचेंगे तो लाभ ही तो होगा, प्रतिशत लाभ। लाभ या हानि हो, ट्रिक आप जानते हैं, दोनों क्या करेंगे, अंतर कितना आया, 400। लाभ के लिए हमेशा किसका भाग देंगे, छोटे का, हानि के लिए हमेशा बड़े से भाग। तो लाभ हो रहा है तो छोटे से भाग देंगे, छोटा कौन है दोनों में, 400, तो 400 लिख दो। प्रतिशत हमेशा क्या रहता है, गुणे 100, 400 एक कम 400 एक कम, 100 एक कम कितना हो गया, 100% का लाभ होगा इनका। ये जरूर ध्यान देंगे, इसको जरूर ध्यान दिया करिए, लाभ और हानि। सवाल में आपको बीट कैसे किया जाएगा, 100% का लाभ 100% हानि। कभी कभी आप हानि वाले टिक कर देते हैं, वो हानिकारक हो जाता है। शॉर्ट स्क्रीन करिए, अगला सवाल चलते हैं। आइए चलते हैं अगली सवाल। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेच दी गई तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आइए कितने में खरीदे हैं, कोई सामान आप 500 रुपए में खरीद कर, ठीक, खरीदा और बेच कितने में दिया, 400 रुपए में क्या किया, बेचा। अब बताइए आप, कोई सामान आप 500 में खरीद कर 400 रुपए में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा, तो आपका 100% हानि होगा। ये कोई भी रहेगा तुरंत जान जाएगा। 500 रुपए में सामान खरीदे, आप महंगा खरीद कर सस्ता बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हानि तो होगा। तो प्रतिशत क्या निकलेगा, हानि। देखिए हम एक भी सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और पूरी की पूरी सवालें आ रही हैं और भी 100% आ रही है। आप किताब में जाके कहीं भी ऐसे सवाल मिलाइएगा और लगाइएगा, न है तो फिर दावा करिएगा। हमने आपको 2-2 सेकंड में सवाल लगा के दिया है। आइए, चाहे लाभ हो या हानि, दोनों का अंतर करते हैं, कितना है, 100। कुछ नहीं खोजना है, कुछ नहीं आपको देखना है, चाहे लाभ हो या हानि हो, दोनों क्या करेंगे, अंतर कर लिया हमने 100 रुपए। और फिर ट्रिक बताया था, लाभ हो रहा है तो छोटे का भाग, हानि होगा तो बड़े का भाग। यहाँ हो क्या रहा, हानि है तो बड़े भाग दो। बड़ा कौन है, 500, प्रतिशत है तो गुणे 100, ये 2 जीरो से खत्म, 5 एक कम 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% की हानि। ये शब्द आप ना भूलें, हानि को जरूर याद रखें, नहीं तो यहीं से आपका 1 नंबर ह्यूमन एरर में चला जाता है कि ऑप्शन में 20% हानि भी होगा, 20% लाभ भी होगा, तो कभी आप उल्टा टिक कर दिए, 1 नंबर चला जाता है। मैं जितनी बार बताऊंगा आपको सवाल रिकॉल करता रहूंगा कि बालक इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। आपको लाभ और हानि को टिक लगाते हो, 1 नंबर वहां से चला जाता है और आप घर आके पछताते हो। तो प्लीज तो इसको केयर करिएगा। शॉर्ट इसके लीजिए, अगला सवाल ले रहे हैं। आइए चलते हैं अगला सवाल, ठीक है। एक वस्तु 1000 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दी गई तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आइए देखते हैं, खरीदा कितने में, 1000, अब बेचा कितने में, 800। अगर आप महंगी वस्तु खरीद कर सस्ते में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, हानि होगा। तो प्रतिशत क्या निकालेंगे, हानि। प्रतिशत क्या निकालेंगे, हानि। आप महंगी वस्तु खरीद कर सस्ते में बेच रहे हैं, जैसे 1000 का खरीदे 800 बेचोगे तो 200 रुपए का हानि हो रहा है ना, तो प्रतिशत क्या निकलेगा, हानि। तो चाहे लाभ हो या हानि, दोनों क्या करेंगे, अंतर। क्या करना है, अंतर हमने कर दिया, कितना आया, 200। चाहे लाभ हो या हानि, दोनों का अंतर करना ही हमेशा ऊपर। और हानि हो रहा है तो बड़े वाले से भाग, लाभ होता तो छोटे वाले से भाग। इतनी सी बात याद करना है, हमारे सवाल में आपको बताते जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आज जीरो काटते हैं, लाभ हो रहा है तो हमेशा किसका भाग देना है, छोटे का, हानि होगा तो बड़े का। यहाँ हानि हो रहा है तो बड़े से भाग दीजिए, 3 जीरो काटना है, 3 जीरो काट दो, ये हो गया 20 से कम कितना हो गया, 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो गई। ठीक, चलिए अगला सवाल चलते हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। इस सवाल पर हम चलते हैं। एक वस्तु 216 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेच दी गई तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो वस्तु कितने में है, खरीदा गया 216, अब बेचा कितने में गया 180। आप ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। 216 रुपए में खरीदे 180 रुपए में बेच दिया तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि या लाभ हो, हमने आपको ट्रिक बताया, दोनों का अंतर कितना है, 36। 216 में से 180 घटाएंगे कितना आएगा, 36। और हानि के लिए हमेशा किसका भाग देते हैं, बड़े का। हानि के लिए हमेशा किसका भाग देंगे, बड़े का। और प्रतिशत गुणे क्या हो जाएगा, 100। बस इसको काट लीजिए, 100 काटते हैं इसको, 4 9 36, ये हो गया 4 5 6 20, एक आया 16 हुआ, तो 4 चौका 16। अब इसको मुजवानी काटना ही सीखा करिए, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, फिर कट रहा है, 2 3 6,
2 पचे 10, 1 0, कितना आ गया 50/3। इसको भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 2 आया 20 हो गया, 3 6 18, 2 शेष बचा, ये 3 नीचे हो जाएगा। तो क्या हो गया 16/2/3% की क्या हो गई, हानि हो गई। इसको आप देख लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आइए चलते हैं। किसी व्यक्ति ने पुरानी मशीन 1200 रुपए में खरीद कर उसकी मरम्मत पर, ठीक है 1600 नहीं या 200 दिया है, उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया, ठीक है। पुरानी मशीन पर 1200 रुपए में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया। उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर बालक कोई सामान आप खरीदते हैं जो भी इसमें मरम्मत पर या फिर माल ढुलाई पर या फिर कोई चार्ज आप लगाते हैं, तो वो भी आपका क्रय मूल्य होता है, वो भी आपके क्रय मूल्य में शामिल होता है। यही आपका मेन मकसद था इस सवाल को हमें दिखाना। आइए तो खरीदा कितने में है वो देख लेते हैं। तो 1200 रुपया आपका वो था, प्लस 200 रुपया क्या था मरम्मत पर व्यय, तो खरीदा कुल कितने में यानी 1400, यानी जो क्रय मूल्य है उसका खरीदने का मूल्य है वो कितने हो जाएगा 1400 रुपया हो जाएगा। आइए बेचा कितने में वो देख लेते हैं। बेचा कितने में, विक्रय मूल्य कितना है 1680 रुपए में बेचा। अब ध्यान दे, कोई सामान आप 1400 रुपए में खरीद कर 1680 रुपए में बेच देते हैं, तो आपका लाभ होगा कि हानि होगा। तो 100% दिख रहा है, कम में खरीद कर ज्यादा बेच रहे हैं तो क्या होगा लाभ होगा। तो प्रतिशत क्या हो गया लाभ बराबर, लाभ हो या हानि दोनों का अंतर। 1680 में से 1400 हम घटा देंगे, कितना आया 280। चाहे लाभ हो या हानि, ट्रिक मालूम है दोनों का अंतर। लाभ हो रहा था हमेशा किसका भाग, छोटे का। हानि होगा तो हमेशा किसका भाग देंगे, बड़े का। यहाँ क्या रहा लाभ, लाभ होगा किसका भाग देंगे, छोटे का। छोटा कौन है 1400। प्रतिशत गुणे क्या कर दीजिए 100, काट देते हैं 2 0, यहाँ पे 2 0 खत्म। 14 एकम 14 दूनी 28, कितने का हो गया 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल सब वही है, वही नियम है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि इनको अलग अलग मूल्य पहले एग्जामिनर चाहता है। अभी क्या था, बना बनाया सवाल हमको मिल रहा था और हम लगा दे रहे थे। अभी तक क्या हुआ, सवाल हमको बना बनाया मिला और हम क्या किए लगा दिए, ठीक है। अब पहले क्या चाहता है एग्जामिनर, आप सवाल बनाएं फिर सवाल को लगाएं, ठीक। तो एग्जामिनर का हॉबीज है, वो चाहता है कि इस बार आप सवाल को पहले बनाएं फिर लगाएं। जैसे अभी सवाल उस वे में हो जाएगी जैसे दिया रहता था, कोई वस्तु 400 में खरीद कर 500 रुपए बेच दी गई, तो बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि को आप तुरंत निकालिए, ट्रिक जानते थे। पर अब एग्जामिनर अब क्या चाह रहा है कि पहले आप वो सवाल बनाएं वैसा, कितने में खरीदा कितने में बेचा, ठीक है, तब प्रतिशत लाभ या हानि आप निकालें। एग्जामिनर का चाहता है कि सवाल को आपको बनाएं। आइए सवाल को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ध्यान दे। जो खरीदा है पूरा उसको एक बार कलेक्ट कर लो, देख लो कितने रुपए में खरीदा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितने में बेचा है उसको पूरा कलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए कितने बेचा है, हम तुरंत जान जाएंगे लाभ होगा कि हानि। कुछ लोगों को इस टाइप के सवाल लगाने में बहुत दिक्कत होता है, पर हम आपको दावा करते हैं कि सेकंडों में हम सवाल को लगा देंगे। 10 सेकंड में सवाल लग के खाली हो जाएगी, बस आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए 2-3 मिनट लूंगा, बट आपको सवाल सेकंडों में लग जाएगी एग्जाम में। तो पहले हम शुरू करते हैं, कितने कुल खरीदे पूरा ले लीजिए। तो क्या किया है, 10 किग्रा चावल 10 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा है। कितना चावल है, ये केजी में दिया है चावल, कितना है 10 किग्रा चावल, ठीक है 10 किग्रा चावल है। रेट क्या है 10 रुपया प्रति किग्रा, मतलब 10 किलो चावल खरीदा इन्होंने 10 रुपए के भाव से, यानी 10 रुपए में 1 किलो। तो 10 किलो भाव कितना होगा, 10 दहा में 100 रुपया, ये खरीदने वाला है। और तथा उन्होंने क्या किया, 20 किग्रा चावल 15 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदा। उन्होंने 20 किलो और चावल खरीदा, कै रुपया 15 रुपया प्रति किग्रा, मतलब 1 किलो चावल 15 रुपया में, तो 20 किलो चावल कितना होगा, तो 20 का 15 में गुणा कर दीजिए। चावल कितना है 20 किलो, रेट क्या है 15 रुपया, ठीक है। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 और 1 0, इतना रुपया हो गया। मतलब कुल चावल को हम खरीदे कितने में है 400 रुपए में खरीदे हैं। एकदम आसान सवाल है, देखिए 400 रुपए में क्या किए, एक खरीदा
अब बेचा कितने में वो देख लीजिए, बेचा कितने में है, आइए बेचने वाला भी जान जाए हम लोग। कह रहा है कुल चावल को, ठीक है, कुल चावल को कितने रुपए में बेच दिया, थोड़ा सा ध्यान दें। कुल चावल कितने में बेचा, कुल चावल है कितना, 10 किग्रा चावल यहाँ और 20 किग्रा चावल यहाँ, तो कुल कितना हो गया 30 किग्रा, केजी लिख दे रहा हूँ, 30 किग्रा या 30 केजी लिख लीजिए। 30 किग्रा चावल है, ठीक है, 20 किलो ये 10 किलो ये 30 किलो चावल। अब बेचा किसमें, कुल चावल को 25 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। प्रति मतलब एक होता है, 1 किलो 25 रुपया में, तो 30 किलो कितने में बेचा होगा, ये लिख लेते हैं। 25 तिया 75, 750 ये 0, ये क्या किया, बेच दिया। आई 400 रुपए में सामान पूरा खरीद कर 750 रुपए में बेच दिया, तो उसे लाभ होगा खानी। पहले जैसा सवाल ही बन गया, तो यही चाहता था जनरल, पहले आप सवाल बनाएं फिर सवाल को लगाएं। तो देखिए 400 रुपए में सामान खरीद कर बेच कितने में दिया, 750 रुपए में। तो हम दावा करते हैं कि लाभ ही होगा, तो प्रतिशत क्या निकालेंगे, लाभ बराबर लाभ हो, यानी दोनों का अंतर। 750 में से 400 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 750 में से 400 घटाएंगे 350। और लाभ के लिए हमेशा किसका भाग देते हैं, छोटे का। छोटा कौन है, 400, प्रतिशत है तो गुणे क्या हो जाएगा 100। ये आपके 2 जीरो को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यहाँ काट लीजिए, 2 दूनी कितना हो गया 4, ये भी कट रहा है 2 से, 2 एक कम 2, 1 आया 15 हुआ, 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 आया यहाँ 10 हुआ, 2 पच्चे 10। अब 175 का 2 भाग दे लें, जिनको सही नहीं लिखना था बालक यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ अलग से, ठीक है। 100 कितना है 75 भागे 2, 2 सत्ते 2 अट्ठे जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 1 आया 5, 2 सत्ते 14, कितना 1। ऐसे हमेशा लिखते हैं, जो हमारे कमजोर छात्र हैं थोड़ा सीख ले। यहां से शुरू करते हैं लिखना, एक बार आप देख लेंगे लिखना आ जाएगा आपको। 87 सही 1/2 प्रतिशत, 87 सही 1/2 प्रतिशत। प्रतिशत का क्या होगा, लाभ, ये ना भूलें आप, ठीक। 2 अट्ठे कितना हुआ 16, 1 आया 2 सत्ते 14, 1 बचा शेष बटे 2, 87 से 1/2 प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हो गया। इसको देख लें, यहाँ में जो लोग कमजोर थे उनको सही में लिखना सिखा दिया, इस पे भी विशेष ध्यान दे लेंगे। शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो आज हमने आपको प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट टाइप आपको पढ़ाया, सिंपल जो सवाल थी वो पढ़ाया। कल मैं और बेहतरीन वीडियो के साथ और भी अच्छे चीजों के साथ आपको उपस्थित होंगे। कल वाली हमारी आप क्लास मिस मत करिएगा, बहुत ही जोरदार क्लास होगी। इससे भी तगड़ा आपको टाइप लेके आएंगे, और उससे भी आसान ये होगा कि हम इसी वाले अपने जो एक हमने आपको नोट लिखा है, उसी नोट पर हम उस टाइप को भी खत्म करेंगे। तब आप देखिएगा कि कितना आपका लेवल बढ़ता है, आपको पता चलेगा। ये तो अभी आज सिंपल टाइप था, तो आपको इतना हमने हिंट दे दिया, सब कुछ सिखा दिया। कल वाला जो टाइप होगा वो बहुत ही बेहतर टाइप है, उसमें लोग बहुत फंसते हैं, और उसको भी मैं अपने इसी नोट पर इसी नियम से लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल फिर मैं आपको 2 सूत्र से बताऊंगा, तो इस तरह देखेंगे 4 सूत्र से मैंने आपको अभी बता दिया, ऐसे तमाम सूत्रों से हम आपको बचाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि इतना टफ होता है प्रॉफिट लॉस। तो हम दावा करते हैं कि बेहतर सीरीज के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक आज खुशखबरी है, हमारा जो इस चैनल का परिवार है 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं। तब आपकी 24 घंटे के बाद या 24 से 48 घंटे के बाद मैसेज आया है, ठीक है, मैसेज आया है, और कि उसके बाद आप हम लाइव क्लास ले सकते हैं। तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब हम लोग 48 घंटे बाद लाइव क्लास के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भेजता था, पर अब डायरेक्ट क्लास चलेगी। आप तुरंत हमसे क्विज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत देके उसको निदान भी करता रहूंगा। अब कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।